सर हमारे पास ये दिया हुआ है कि एक बॉय है बेसिकली, वो एक बेसिकली स्टिक से एक रिंग को पुश कर रहा है, राइट सर, इज इट ट्रू? और रिंग बेसिकली इस मतलब कि रिंग पर स्टिक जो है वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है तो 2 न्यूटन का, राइट। और आपके पास बेसिकली तो रिंग और ग्राउंड के बीच का सरफेस आपके पास सफिशिएंटली तो रफ इनफ है ताकि तो रिंग बेसिकली हमेशा तो प्योर रोलिंग ही करेगा, ठीक है सर, राइट सर, इज इट ट्रू? और रिंग का मास और रेडियस आपको सवाल में आपको दे रखा है, और दे रखा है कि एक्सलेशन ऑफ द रिंग है आपके पास 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सलेशन ऑफ द रिंग आपके पास दे रखा है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है बेसिकली, मतलब हमें बताना है बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग बताना है, राइट सर। तो आप सिंपली ए इज इक्वल टू है आप मतलब कि आपके पास 0.3, तो एफ जी का डायरेक्शन हम लोगों ने मान लिया है बेसिकली, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मान लिया है, फिगर से आपको दिख रहा होगा, ठीक है सर। तो हमारे पास 2 न्यूटन वो है, तो 2 माइनस एफ जी और बाई एम हमारे पास है बेसिकली तो 0.3 के बराबर है, तो एफ जी का वैल्यू आ गया है बेसिकली 1.4 न्यूटन। एफ जी मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि बेसिकली तो ग्राउंड लगा रहा है रिंग पर। एफ जी मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ग्राउंड लगा रहा है रिंग पर, वो है आपके पास 1.4 न्यूटन। और ए बराबर अल्फा आर है, तो अल्फा यहाँ से आपके पास आ गया है 0.6, तो 0.6 बराबर, और स्टिक जो फोर्स लगाएगा ना रिंग पर नीचे की तरफ, वो हमने मान लिया है बेसिकली एफ एस। बेसिकली ये है कि स्टिक जो मतलब कि तो फोर्स लगाएगा ना तो रिंग पर तो नीचे की तरफ, वो हमने मान लिया है बेसिकली एफ एस मान लिया है, राइट सर। तो वो हमारे पास आ गया है बेसिकली, तो अल्फा है हमारे पास 0.6 इज इक्वल टू, हम लोग जब लिखेंगे ना टॉर्क, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.4, और माइनस आ जाएगा हमारे पास एफ एस इंटू आर, और बाई आई है मतलब कि हमारे पास आ जाएगा बेसिकली एम आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर। तो वहाँ से हमारे पास एफ एस का वैल्यू आ गया है 0.8, वहाँ से हमारे पास बेसिकली एफ एस का वैल्यू आ गया है 0.8। और बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि लगा रहा है बेसिकली स्टिक लगा रहा है रिंग पर, वो है आपके पास तो 2 न्यूटन। तो एफ एस बराबर है आपके पास 2 इंटू म्यू, तो म्यू का वैल्यू आ रहा है आपके पास 0.4, तो म्यू का वैल्यू आपके पास आ रहा है 0.4। आई गेस आप ये सवाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, फील कर लिए होंगे, इन्जॉय करते रहिए। ये IIT 2011 का आया हुआ बेहद ही साधारण सवाल है, कठिन सवाल है।